हाँ हाँ बच्चों, आज हम लोग फिर स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ वीडियो आप देख रहे हैं जो आपको पिछले वीडियो में अगर देखे होंगे अब समझ में आ गया होगा। अब अगला जो वीडियो बनाने के लिए हम जा रहे हैं, और आपका क्लास जो स्टार्टिंग करने के लिए जा रहे हैं, ये साइन 2a। आज हम बात करेंगे सिर्फ साइन 2a और कॉस 2a के बारे में। ठीक, उसके बाद 3a और 4a आप बनाइएगा। ठीक, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं साइन 2a। यानी एक एक पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ लेंगे, एक एक पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे तो हमें मजा आएगा। तो आप साइन 2a के बारे में क्या जानते हैं? 2 साइन a इंटू कॉस a। एक फॉर्मूला तो ये बना, एक आपके पास ये बन गया, देखिए ये बना साइन 2a का। अब कुछ लोग इसको कहेंगे एक फॉर्मूला तो और है आपके पास, साइन 2a बराबर एक आपके पास आ जाएगा 2 tan a बट्टा में 1 + tan स्क्वायर। और सबको देखेंगे ये फॉर्मूला है। आप देखिए ये होता है कि नहीं होता है, देखेंगे, सिद्ध कर लेंगे। ये होता है ये नहीं होता है, इसको सिद्ध करना है। तो पहले देखिए साइन 2a का मान ये सही है गलत है, दोनों का प्रूव करते हैं, दोनों को। अब साइन 2a को आप क्या लिख सकते हैं? साइन a + a। बातें समझ में आ रही तो बताइएगा। इसको आप ये लिख सकते हैं, ये बात आप इसको लिख सकते हैं साइन 2a का। चलिए अब 2a साइन 2a को लिखते हैं a + a। आप जानते क्या साइन a इंटू कॉस b होता है। फिर a के स्थान पर b क्या है? b है, नहीं यही है, प्लस कॉस a इंटू साइन b होता, लेकिन इसके स्थान पर क्या a ही है। तो क्या आ जाएगा? 1 × 2 हो जाएगा, 2 साइन a इंटू कॉस a। ये बातें समझ में आ गया? हमें लगता है आप लोग अच्छे समझते हैं। चलो यही हमको चाहिए था, यानी साइन 2a का मान ये होता है। फिर देखिए बढ़िया से, अब एक फॉर्मूला और हमें सिद्ध करना था, जो साइन 2a का जो मान होता है, 2a का मान ये वो बताइए 2 tan a। अब बट्टा में बता दिए हमें 1 + tan स्क्वायर। देखिए सही है या गलत है वो हम चेक कर लेते हैं। आप देखिए हम जानते क्या है? हम जानते हैं साइन 2a जो होता है 2a होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। कहेगा सर ये क्या लिख रहे हैं? कहेंगे हम लोग जानते हैं। आप एक चीज देखिए, जानते थे बट्टा में क्या हम 1 लिख देते तो कोई दिक्कत होगा? अगर बट्टा में अगर हम 1 लिख दे तो आपको तो दिक्कत नहीं होगा, कुछ आपसे ले नहीं रहे। आप देखिए अब 2 साइन a इंटू कॉस a तो रहेगा। आप 1 लिखे, किसी न किसी तो वजह होगा, वजह ना होगा 1 लिखने का, कुछ न कुछ तो वजह होगा। आप एक जो मान होता है, एक जो मान होता है, एक कहाँ कहाँ हो सकता है? साइन के रूप में, साइन और कॉस के रूप में एक कब होता है? साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। समझ में आ रहा है? साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इसका मान 1 होता है। अब 10वां पद है। सर जी अब तो लगता है आधा काम हो जाएगा। अब क्या कीजिए, अंश एवं हर में, अंश और एवं हर में ये कैसे आया? सो हाँ, अंश ऊपर वाला है और हर नीचे वाला है। अंश इसको कहते हैं, अंश इसको कहते हैं, अंश हम लिख दिए अंश, इसको लिखते हैं हर। ठीक, देखते नहीं कोई बीमारी पता नहीं लगता, इस बीमारी का छोटा अंश है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ऊपर होगा। ठीक, अंश एवं हर में क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर a से भाग देने पर, कॉस स्क्वायर a से भाग देने पर आप बताइए। एकदम आसान तरीका आप सीख रहे हैं, इससे बेहतरीन तरीका आपको जल्दी नहीं मिलेगा। हम लोग देखते गणित को 100 में 100। गणित हमारा मकसद ही है गणित को आसान बनाना। यानी बच्चे को डर होता है गणित है क्या, और हमारे बच्चे कहते हैं गणित एकदम आसान है। चलो इसमें देखिएगा, अब थोड़ा हम कर देते ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। अब 2 साइन a इंटू कॉस a था, इसमें भी क्या किया आपने? कॉस स्क्वायर से भाग दिया। फिर नीचे में आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास साइन स्क्वायर है और नीचे में आप इसको भी कहिए कॉस स्क्वायर दे देते हैं, प्लस साइन कॉस स्क्वायर है, और यहाँ पर भी नीचे में आप दे दिए कॉस स्क्वायर। आप देखिएगा बढ़िया से,
तो कटने वाला जो होगा काट दीजिए, ये दोनों कट जाएगा। इसमें दो गो है, इसमें एगो कट जाएगा। अब कट के हमें लगा ये तो आप जानते हैं, हम इधर लिख देते हैं इसको, ठीक है, नहीं इधर नाम काम चल जाएगा। हाँ आप एक चीज बताइए, दिखता है कुछ दिखा है ना? चलिए आप देखिए, जब भाग दिए तो आपके पास बच गया 2 sin a बटा cos a। इसमें देखिए sin a बाय cos a तो होता है 10a, ये दोनों में स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर है। आप प्लस 1, आप देखिए 2 10a बट्टा में आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 10 स्क्वायर। यही आप चाहते थे, जो आप चाहते थे वो निकल गए, यही आप चाहते थे। ये किसका मान है? ये मान आपके पास है sin 2a का, sin 2a का मान है। चलिए sin 2a सीख गए। आप चलते कुछ cos 2a के लिए, sin 3a आप बना सकते हैं, sin 3a आप बना सकते हैं। चलिए हम देख ही लेते हैं, sin 3a का हम एक यूज कर लेते हैं, उसको छोड़ देंगे, ठीक। तब cos 2a और cos 3a, चलिए sin 3a और sin 3a। अब ये होता क्या sin 2a प्लस a, ठीक। आप एक काम कीजिए, जैसे ही इस पर जाइएगा अब cos का टंका नहीं रहेगा, आप नहीं बना पाइए, इसीलिए हम पहले cos को देखते हैं, क्योंकि cos 2a आएगा। cos 2a आप जानते नहीं तो cos 2a, चलिए cos 2a, आप cos 2a बराबर क्या होगा, क्योंकि इसका जरूरत है a प्लस है। आप cos 2a का जो मान होगा, एक मान तो आप कह सकते हैं cos a इंटू cos b प्लस यानी माइनस sin a इंटू sin b। आप एक चीज बताइए, आप तो लिख तो दिए हैं, अब थोड़ा सोचिए, दोनों का स्थान क्या है? दोनों का स्थान a ही है, इसीलिए हम इसको हटा के a ही हमको देना पड़ा। इसका मतलब आपके पास है cos स्क्वायर a अब माइनस sin स्क्वायर। ये किसका मान आ गया? ये आपके पास cos 2a का मान आया, यानी cos 2a का एक मान ये होता है। हाँ और बताएंगे, बता देते, इसी में बता देते। अब यहाँ ध्यान दीजिए, cos 2a का मान, अब cos 2a का मान कुछ और होता है। आप देखिए एक काम करते हैं, cos 2a जो है, cos 2a हम लेके दें, हम चाहते cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब इसमें यदि हम बट्टा में अगर हम 1 दे दें, यहाँ देखिएगा बट्टा में अगर हम 1 दे दें, एक बट्टा में अगर हम 1 दे दें, एक मान तो होता है। अब बट्टा में अगर हम 1 दे दें, जब भी 1 हम दे दें, अरे इसका जरूरत अभी नहीं, अगर 1 दे दे 1 तो हमें आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। आप कहिएगा सर 1 देने का मतलब क्या है? मतलब है इसका रूप होता है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। एक कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन बड़ा से कोई कम नहीं है, ये बड़ा को छोटा कर सकता है। 100 आपके पास है, अगर 1 निकल गया तो 100 नहीं बचेगा, 99 बचेगा। इसे 1 का वैल्यू है, 1 का वैल्यू है। चलिए आप इसमें देखिए अंश एवं हर में, आप इसको भी कहते हैं अंश एवं हर में sin cos स्क्वायर से भाग देने को, 1 मिनट, ठीक है, cos स्क्वायर से भाग देने को, ए से भाग देने पर अंश एवं हर में cos स्क्वायर से भाग देने पर, तो आपके पास कितना आ जाएगा? cos स्क्वायर a बट्टा में sin स्क्वायर a। अब दोनों को भाग देना कितना? cos स्क्वायर a से, इसमें भी भाग देना cos स्क्वायर a से। ये देखिए नीचे में है आपके पास cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, इसको भी भाग देना आप cos स्क्वायर a से भाग देना, cos स्क्वायर a से भाग देना। देखिए एकदम आसान बना रहे हैं आप लोग, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसे मतलब ऊपर में आ गया 1 घटे 10 स्क्वायर और इसका मान आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर, यानी ये भी किसका मान आया?
cos 2a का एक मान ये भी आ गया आपके पास। cos 2a cos 2a में और कुछ है तब साइन पर आएंगे। cos 2a में इतना तो देखें, आप इतना से अगर हम इसको अगर यूज करें, चलिए इसको हटा, कहीं दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा, नहीं हो रहा है कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़े। cos 2a बराबर आप देखे हैं cos स्क्वायर ए मैंने साइन स्क्वायर ए, ये तो होता है। अब हम चाहते हैं इसी क्वेश्चन में, इसी में हम चाहें कि cos को चेंज कर दें, तो cos को चेंज करने के लिए आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए, यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का मान एक होता है, एक होता है। और साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर ए, ठीक। और cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हम दोनों का यूज करेंगे। देखिए इसका मान होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो एक मान तो ये हो जाएगा cos 2a का, एक मान आपके पास ये आ जाएगा, ठीक। आप 1 ही रहा अगर मैंने सुना जाएगा। अब इसका भी हल कर सकते हैं, नहीं तभी रहने दीजिए तत्कालिक। आप देख cos 2a बराबर ये तो होता है cos स्क्वायर ए, देखिए जीवन भर नहीं भूलिएगा, बनाना सीख जाइए। इसमें हम cos चेंज किया था, अब चाहते cos चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करें साइन को, cos स्क्वायर रहने दीजिए। और बगल में देख ले साइन, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर ए, समझ में आ रहा है। एक 2 cos स्क्वायर ए, किसका मान आया cos 2a का मान आया। इसका बहुत जरूरत है, कोई दिक्कत और तो दिक्कत नहीं है। ये ठीक है 1 में ठीक है, तो सही है। ये चलिए साफ साफ लिख देते हैं ना, बच्चे को समझ में नहीं आएगा ना, ये हो सकता है cos स्क्वायर। अब आगे कोई दिक्कत नहीं, तो cos 2a sin 2a और tan 2a सब निकाल दिए थे। कहीं भी दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जरा समय नहीं हुआ है, हाँ नहीं तो धन्यवाद।